सर क्या हुआ आज दलाइल में? 20 तारीख फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद सर लगता है केस मजबूत हो रहा है, अब अच्छा आगे जा रहा है। हाँ, बहरहाल 20 तारीख को जो हम फाइनल देंगे सप्लीमेंट्री चालान, ठीक है। उसके बाद जो है ना इन दो मुल्ज़मान की अब जमानत अदालत ने फिलहाल मंजूर नहीं की। नहीं की 20 के बाद फाइनल चालान के बाद। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज दुआए ज़हरा के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। 2 गिरफ्तार मुल्ज़मान की अदालत ने ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं और दोनों का इस केस में किरदार ये था कि एक मुबैना तौर पर निकाह ख्वाह है और एक मुबैना तौर पर गवाह हैं। दूसरी जानिब आज ज़हीर को भी अपनी गिरफ्तारी का खौफ जाग उठा और बिलाखिर उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत के अंदर वो कौन से दलाइल थे जिसको सुनने के बाद मुल्ज़मान के वकला भी जो है वो खामोश हो गए थे, और वो जिब्रान नासिर के वो कौन से ज़बरदस्त दलाइल थे जिस पर जो है अदालत ने उन मुल्ज़मान की ज़मानतें ही मुस्तरद कर दी हैं। केस में एक नया जो है एक मोड़ आ गया है, एक नई पेशरफ्त है। शाहिद हुसैन सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदालत के अंदर मौजूद थे। तमाम तर दलाइल उन्होंने वो अदालत के अंदर सुने थे। शाहिद भाई, आज मतलब बड़ी पेशरफ्त है, दोनों की ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं। लोग तो कह रहे थे कि अब ये केस तो ज़हीर के हक़ में जा रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ज़हीर को भी गिरफ्तारी का खौफ जाग उठा है और इनकी भी दोनों की ज़मानत मुस्तरद हो गई। देखिए मुमताज़ भाई, बहुत शुक्रिया। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। देखिए हम फॉलो कर रहे हैं, हम अदालत में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ वजूहात की वजह से हम रिपोर्ट नहीं करते, उनको वैसे रख लेते हैं। लेकिन ये कि जो सवाल और जवाब होते हैं, वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन आती है, वहाँ पर जो माइंड आपको नज़र आता है, उससे ये लगता है कि अब केस किस तरह मज़ीद होता जा रहा है, तब मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। अब ख़ास तौर पर जैसे आज जो मुल्ज़मान हैं असगर और मुस्तफ़ा, इनकी वकील जो कि शेल्टर होम की वकील थी, पिछली दफ़ा जिब्रान नासिर साहब ने भी इतराज़ात उठाए थे, उसमें जो चीज़ें सामने आई थी, आज उन्होंने जो दलाइल दिए उसमें ये था कि जो पहले अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था, उस कंडीशन में उन्होंने ज़मानत दायर की, दरख्वास्त की कि पहले जो मुल्ज़मान है 10 डिस्चार्ज कर लिया था 10 को, और एक मरकज़ी मुल्ज़िम है गिरफ्तार नहीं हुआ, तो लिहाजा इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारे हैं ऐसे वैसे, मतलब उन्होंने भरपूर कोशिश की कि बेचारे मजलूम हैं। लेकिन अदालत ने उसमें उस वक्त सवालात उठाए जब जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए कि एक तो ये है कि ये जो निकाह खान है, ख़ास तौर पर इनकी गिरफ्तारी, जो फ़र्द गिरफ्तारी डाली गई है वो कराची की डाली गई है, यानी कि कराची अमेजना रोड से उसको गिरफ्तार किया है। उस दौरान जब ये जिब्रान नासिर साहब ने ये बात की तो तफ्तीशी अफसर शौकत शानी साहब भी और जो प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर थे वो, और मुद्दई जो मुल्ज़िम है उसके वकील एकदम चौंक गए कि ये क्या, मतलब पुलिस तो दावा कर रही थी कि इनको लाहौर से गिरफ्तार करके लाएं, तो ये अमेजना रोड से कहाँ से गिरफ्तारी डाली। तो जिब्रान नासिर साहब का ये कहना था दलाइल में कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस जब इसने देखा कि निकाह हो गया है और उसके बाद फिर अब छापे पड़ रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, तो गिरफ्तार हो जाऊँगा, तो लाहौर से ये कराची फ़रार हो गया था और कराची से फिर पकड़ा गया। एक तो ये, लेकिन पुलिस का कहना है नहीं, इसको हमने गिरफ्तारी लाहौर से किया था। अब गिरफ्तारी पर क्यों डाली जो फ़र्द गिरफ्तारी कराची की है, तो इस पर काफ़ी सवालात उठे। अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद अब अदालत ने जो चीज़ की है वो ये चीज़ है कि कोई निकाह खान या कोई भी चीज़ तो क्या ऐसे कैसे कर सकता है कि बग़ैर तफ्तीश किए, बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर पूछे कि लड़की के पीछे कौन है, उसमें लड़की के जो दस्तावेज़ात ठीक है नहीं है, भागी हुई है, कोई पीछे है भी या नहीं है, तो क्या ऐसे भी कोई भी आएगी और निकाह खान अपनी मर्ज़ी से उठा के निकाह कर देगा? ऐसे कैसे हो सकता है? अदालत ने बड़े सवालात उठाए और बहरहाल अदालत ने एक तो ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, दूसरा जिब्रान नासिर साहब ने एक और दलाइल में जब बात की, जो एक अरसे से तमाम लोग जो कह रहे थे कि अहले तशरीह मसलक के तहत वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो नहीं सकता। बच्ची ने खुद हाई कोर्ट में जो बयान दिया था, जब अदालत ने पूछा कि भाई कास्ट क्या है, तो उसने कहा शिया। वो बयान पे रिकॉर्ड पे, उसका रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो उसके बाद फिर जब लड़की शिया है तो उसके बाद फिर वली की इजाज़त के बगैर कैसे निकाह पढ़ा दिया गया, और उसके बाद फिर जो लड़की के पास ना कोई दस्तावेज़ात हैं, अब दूसरी जो मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट आई है, उम्र का तयन हुआ है, उस हिसाब से तो लड़की की जो उम्र है वो तो नियरेस्ट टू 15 है, तो फिर उसमें तो अब नई दफात लग रही है, नई चीज़ें सामने आनी है, मुल्ज़िम जो है मरकज़ी मुल्ज़िम को ज़ाहिर है उससे तफ्तीश होनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी, तो इन मुल्ज़मान की ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल अदालत ने उनकी, जिब्रान नासिर साहब ने उनकी जो है वो दलाइल से इत्तफाक किया है और दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद की है, और अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि अब तो नई जब तफ्तीश होगी, ज़ाहिर है 20 जुलाई तक हतमी चलान की तारीख दी हुई है पुलिस को, जब नई चीज़ें सामने आएंगी तो उसमें नई ज़ाहिर दफ़ात भी लगेंगी, इनका जो रोल होगा उसमें कि किस तरह रोल है इनका निकाह में या इसके अगवा में या इस लड़की के साथ सारे फ्रॉड में उनका क्या किरदार था, तो उसमें इनका जब रोल साइन होगा उसकी सज़ा और जज़ा का भी तयन होता है, तो उसमें फिर वो तब फैसला किया जाएगा कि इनकी ज़मानत कैसे
ऐसी दी जानी बताएं चाहिए। कि ज़हीर ने जो आज अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, लाहौर के यूट्यूबर और कुछ कराची के यूट्यूबर वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखें जी ज़मानत हो गई है। ये क्लियरफाई कर दें कि जो हिफाजती ज़मानत किनको मिलती है और इसकी वैल्यू क्या है और कब तक होती है। देखिए बात यह है कि जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट में काम करते हैं, जो कानून को और लीगल मामलात को समझते हैं, उनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी एक शिकस्त है। वो शिकस्त ये है कि आपने चैम्पियन बन रहे थे, अब आपने सरेंडर कर लिया है। अब जिस तरह इन लोगों ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, ये दो मुल्ज़मान मुस्तफ़ा और असगर ने, तो कहा जा रहा था देखें जी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी, अब ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। तो अब जब ठोस शवाहिद और ठोस सबूत और ठोस दलाइल मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के हवाले, सिंध हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले, आला अदलिया के फैसलों के हवाले के साथ साथ लीगल काफ़ी पोजीशन जब मजबूत है, तो जिब्रान नासिर ने दलाइल दी, आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई। तो वो मुलजिम तो अब तो मज़ीद सरेंडर करने के लिए आ रहा है। अब एक चीज़ आप खुल के देखें, कल जब हमने दलाइल सुनने थे तो उस वक्त जिब्रान नासिर की तो बुनियादी तौर पर सजेशन यही थी कि मुल्जिम आए तो सही पहले अब ये जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके सामने सरेंडर तो करे, उसके बाद फिर देखा जाएगा ना। अब वकील आ जाएगा, मैं खुद नहीं पेश हो रहा और भाग भी जाऊँ, कौन होगा? पहले उसका पीआर बांड हो, उसका कोई जमानत के लिए सामने है, उसके बाद भी तो केस चलेगा, तो फिर पता चलेगा ना कि कौन हक पे, कौन जो है वो उसमें मुजरिम है। तो अब दलाइल होंगे तो बहरहाल वो अब हिफाजती जमानत लेके सरेंडर करेगा कराची में, और यहाँ आके एक और दरख्वास्त जमानत दायर करेगा जो अबूरी जमानत होगी, उस पर जो है वो मुद्दई को, प्रोसिक्यूशन को, सबको जो है वो नोटिस होंगे, उस पर दलाइल होंगे। दलाइल में अगर दलाइल जिब्रान नासिर साहब मजबूत दलाइल लेते हैं या बेहतर दलाइल देते हैं या वो अदालत इनके दलाइल से इत्तफाक करती है, तो उसकी भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होगी जैसे इनकी ज़मानत मुस्तरद हुई, क्योंकि ये अदालत ने भी ये बात सामने होगी। और आज ये एडिशनल मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज जो थे, इन्होंने भी रिमार्क्स में कहा, नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी रिमार्क्स में कहा था कि बच्ची अंडर एज आ गई है, अब तो जुर्म वाज़े हो गया है, यानी कि जो अगवा का जो सज़ा है और उसकी सहूलतकारों की सज़ा भी वैसी ही होगी जितनी है। तो अब मरकज़ी मुल्ज़िम तो वो है, अब जब वो आएगा 14 जुलाई के अंदर अंदर वो उसने ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, तो जब आएगा तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से उसको फिर कोर्ट छोड़ देगी फिर मौजे मारेगा, नहीं, वो पूरे जो एक लीगल तरीक़ाकार है उसमें फॉलो करेगा, सरेंडर करेगा, और उसके बाद फिर दलाइल होंगे। जैसे अब ये जेल के अंदर है तो वो भी जेल की सलाखों के इंशाल्लाह पीछे जाएगा और सज़ा भी होगी। देखें ये बहुत सारी चीज़ें, दर्जनों, तकरीबन मेरे ख्याल में पौना घंटा आज भी आर्गूमेंट हुए। अब पौने घंटे की चीज़, ज़ाहिर है हम भी इंसान है, एक एक चीज़ आपको बहुत मुश्किल होता है समझा पाता है बंदा। वकील भी हूँ तो ज़ाहिर है वो भी आपको 2-3 मिनट में आपको मीडिया टॉक में बता सकते हैं, लेकिन केस मजबूत है। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, केस मजबूत है, ये सजा से नहीं बच पाएंगे। बच्ची से चाहे जितनी बड़े से बड़े बयान दिलवाएं, बच्ची से बड़ी चीज़ करवाएं, नहीं हो सकता। आयु साहब जो है बड़े से बड़ी बातें करते हैं, केस नहीं बनता। अब केस मजबूत हो चुका है। अब आज खासतौर पर पिछली दफ़ा भी आपने देखा, आज भी प्रोसिक्यूशन ने जिब्रान नासिर के दलाइल से इत्तफाक किया है कि अब चूँकि अदालत का ऑर्डर है, असर और न हो, तहकीकात हो रही है, उम्र का तयन हो चुका है, बच्ची माइनर है, तो अब तफ्तीशी अफसर भी अपने हाथ खड़े कैसे कर सकता है कि तफ्तीश नहीं हो सकती? तफ्तीश भी होगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सब्र करें, चूँकि केस इतना ख़राब हो चुका था। जब ये जिब्रान नासिर साहब के पास आया, उसके बाद अब बेहतर ट्रैक की तरफ आया, तो अब आपको सही चीज़ें नज़र आ रही है। पहले काबिल, मैं मादरत के साथ शायद मुनासिब ना लगे, लेकिन पहले केस ख़राब किया गया है। लेकिन अगर पहले कोई काबिल वकील होते तो शायद मुल्ज़िम अब भी जेल में होता, शायद वो लाहौर वापस भी ना जा पाता। लेकिन अब वो कराची में आएगा, कराची की जेल में जाएगा, कराची में ही केस चलेगा, सब कुछ कराची में होना, चूँकि जुर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि ज़हीर ने जो ज़मानत ली है वो कोई फ़तह नहीं है, बल्कि ज़हीर ने ज़मानत इसलिए ली है कि वो अब यहाँ कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। कल जिब्रान नासिर ने भी यही दलाइल दिए थे कि अगर ज़हीर चाहता है कि वो अदालत में कानूनी जंग लड़े तो वो पहले ट्रायल कोर्ट में पेश हो। 14 जुलाई तक जो है इनकी हिफाजत ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और देखना यह है कि ट्रायल कोर्ट में उनकी ज़मानत मुस्तरद होती है या मंजूर होती है। बल्कि इसी केस में 2 जो मुल्ज़िम हैं उनकी ज़मानत तो आज अदालत ने मुस्तरद कर दी।